हेल्दी सीमन लगता कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी होती है, स्मेल कैसे करता है और एक अजीब सी बात कहूँ, टेस्ट कैसा करता है। ये चीज़ मैं बहुत अजीब सी चीज़ आपसे कह रहा हूँ, लेकिन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब भी हम सीमन एनालिसिस करते हैं तो 3 चीज़ें हम हमेशा देखते हैं। एक हम स्मेल देखते हैं, एक कलर देखते हैं, एक कंसिस्टेंसी मतलब गाढ़ापन देखते हैं। और पेशेंट हमारे पास में अक्सर आके कहते हैं कि साहब सीमन पतला आ रहा है, गाढ़ा आ रहा है, फटा-फटा आ रहा है, पीसेज़ आ रहे हैं। पर टेस्ट मैंने इसलिए ऐड किया कि जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा था, तो कुछ जगहों पे इसकी भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस आ गई है। जबकि इसके बारे में हम नॉर्मली डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया में नहीं पाते। तो टोटली साइंटिफिक आपको ये वीडियो दूँगा। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिए और लोगों पे पहुँचेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा, जिसके बाद में आप देख के खुद क्या बीमारी है, इसको ढूँढ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और एंड तक देखिएगा। इसमें आपको दूँगा 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीमन प्रोड्यूस कैसे होता है, बनता कैसे है। दूसरा आपको बताऊंगा कि स्पर्म जिंदा कितने दिन रहते हैं अंदर। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ओडर, स्मेल सीमन की कैसी होती है। फिर मैं बताऊंगा कि ये स्मेल अलग अलग चेंज किन किन खानों से कर सकती है जो आप कॉन्शियस रहे हैं, और डाइट का इम्पैक्ट इसके ऊपर। कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो सीमन के कलर को चेंज करती हैं। सीमन लगता कैसे है, ये वाटरी कैसा होता है, कौन कौन सी बीमारियों में ये पतला हो जाता है, रेड या ब्राउनिश कब हो सकता है, येलो या ग्रीन कब हो सकता है। पर आपको मोटा मोटा इस लंबी वीडियो में इतनी सारी चीज़ें बताऊंगा जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स से डॉक्टर्स भी समझ सकते हैं देखने के बाद में कि आपकी बीमारी क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बताता हूं कि सीमन प्रोड्यूस कैसे होता है, ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर स्पर्म होती है या शुक्राणु होते हैं, जो आपका 100 मिलियन के आसपास रिलीज़ होते हैं। उनमें से सिर्फ एक आपकी वाइफ के अंडे से मिलने के बाद में बेबी बनाता है। तो ये जो टेस्टिकल्स में बनते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होके धीरे 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 करके एपिडिडमस में पहुंचते हैं। एपिडिडमस में पहुंचने के बाद में ये मच्योर होते हैं और इसमें हॉर्मोन्स होते हैं टेस्टिकल के अंदर और पिट्यूटरी ग्लैंड के, जिसकी वजह से एक स्पर्म को बनने में करीब करीब 2.5 से 3 महीने लगते हैं। और ये सारे टेस्टिस के अंदर बनते हैं और एपिडिडमस में मैच्योर होते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाता है स्पर्म, तो एक पतला सा पाइप होता है जिसे बोलते हैं वास डेफरेंस। उसके थ्रू ये आगे जाता है। आगे जाने के बाद में जो ये सफ़ेदी होती है, इसके 3 ग्लैंड होते हैं। एक होता है काउपर ग्लैंड, जो लुब्रिकेंट सफ़ेद रंग का देता है। एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटा सा वॉलनट साइज का ग्लैंड होता है, जो सिक्रीट करता है फ्लूइड, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एंजाइम होते हैं जो स्पर्म को पोषण देते हैं। और फिर होता है सेमिनल वेसिकल। ये वो जगह है जहाँ से शुगर, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन ये मिलते हैं। और ये एक तरह से क्या करते हैं कि इसका फ्लूइड, अजीब सी चीज़ सुनोगे, बड़ा ताज्जुब करोगे, वेजाइना में जाने के बाद में वेजाइना को कॉन्ट्रैक्शंस देता है, जिससे ये स्पर्म आगे बढ़ते हैं। तो जब स्पर्म इजैकुलेट करता है, तो ये दो मसल्स, बल्बोस्पॉन्जियोसिस और प्यूबोस्पॉन्जियोसिस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाहर सीमन आता है। तो सीमन के अंदर जो सफ़ेदी होती है, वो नॉर्मली प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि कितने दिन ये स्पर्म जिंदा रहता है। तो स्पर्म को बनने में करीब करीब 74 दिन लगते हैं, किंतु ये जो ट्रैक होता है औरत की, उसमें करीब 5 दिन तक जिंदा रहता है। इसका मतलब यह है कि जब आपका अंडा रिलीज हो, तो अगर पहले भी इंटरकोर्स किया हुआ है, तो वो जिंदा स्पर्म अंदर रह के वेलकम कर सकता है उस अंडे को, जिससे आपका बेबी पैदा हो। तो अब इसकी ओडर और टेस्ट कैसी होती है। तो स्मेल ऑफ कोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीमन नॉर्मली एल्कलाइन होता है, क्योंकि वजाइना एसिडिक होती है, बचाना होता है इसे स्पर्म को। तो पीएच बैलेंस इसका क्योंकि एल्कलाइन होता है, तो ये अमोनिया जैसा या क्लोरीन जैसा स्मेल करता है। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे
अमीन्स होते हैं, पुट्रोसिन, स्पर्मीन, स्पर्मिडीन, कैडवरीन, ये एक टिपिकल सी स्मेल देते हैं। अगर इसकी स्मेल बिगड़ जाती है तो इसका मतलब इन्फेक्शन मौजूद हो सकता है। जहाँ तक टेस्ट का सवाल है, वो नॉर्मली टेस्टिंग में नहीं आता, फिर भी उसके बारे में अगर मैं बात करूँ जो लिटरेचर में लिखा है उस हिसाब से, ये हाई फ्रक्टोज में होता है, जो इसे थोड़ी सी स्वीटनेस देता है। और क्योंकि ये एल्कलाइन होता है तो थोड़ा सा सॉल्टीनेस इसमें मौजूद होता है। तो कौन कौन से खाने हैं जिससे इनकी स्मेल चेंज हो सकती है? तो जिनसे स्मेल चेंज हो सकती है वो होती है अल्कोहल, एस्पैरिगस, कैबेज, कॉफ़ी, दूध, गार्लिक, मीट और अनियंस। ये प्याज, गार्लिक, ये सारी चीज़ें आपकी स्मेल को चेंज कर सकते हैं और ये स्मेल आप महसूस कर सकते हैं अगर आपने खाया है तो। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या डाइट किसी रूप में अफेक्ट देती है क्वालिटी एंड फर्टिलिटी पे? रिसर्च ने पाया है कि अगर आप हरी सब्जियां, फल, फिश, नट्स जैसे वॉलनट खाते हैं तो आपके स्पर्म्स बेटर होते हैं एंड दे आर मच बेटर। जबकि जो ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं, मीट होते हैं, ट्रांस फैट होते हैं, फैट की डेयरी होती है, सोया होते हैं, ये अच्छे नहीं होते आपकी स्पर्म क्वालिटी के लिए। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्पर्म के ओडर को चेंज कर सकते हैं और स्मेल को? तो टोबैको चेंज कर सकता है, सिगरेट स्मोकिंग चेंज कर सकता है, साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए, अगर इन्फेक्शन मौजूद है तो वो सीमन के स्मेल को चेंज करता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये खराब फिशी ओडर बहुत बुरी आती है अगर आपके प्रोस्टेट में, आपके यूरिन में आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए। तो कभी भी अगर आपकी स्मेल बन जाती है तो आपको ये समझना है कि इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब सीमन लुक कैसा करता है? सीमन नॉर्मली ऐसा होता है जैसे एग की जेली, जैसे अंडे का वाइट नहीं होता। और ये क्या होता है, ये आता तो लिक्विड है पर बाहर आते ही कोएगुलेट कर जाता है और कुछ देर बाद फिर लिक्विड बन जाता है। तो सीमन का कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइटिश एग जैसा कलर बेस्ट कलर होता है। कई बार ये वाटरी सीमन होता है, मेरी एक वीडियो भी है, लिंक कर रहा हूँ। वाटरी सीमन तब होता है कि नॉर्मली जब आपकी टेस्टीज में बहुत सारा आपने पानी पी रखा हो, या ओवर हीट हो चुकी हो आपकी टेस्टीज, या जिंक की डेफिशिएंसी हो। और कभी कभी अगर लो स्पर्म काउंट है तब भी वाटरी हो सकता है। तो अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है तो एक चांस है कि आपका सीमन वाटरी हो सकता है। अब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें स्पर्म काउंट कम होने से वाटरी हो सकता है? एक है वेरिकोसील, जब आपकी धमनियां बढ़ जाती हैं टेस्टिस के पास में। दूसरा होता है अगर इन्फेक्शन गोनोरिया और क्लैमाइडिया का हो जाए, एपिडिडमाइटिस हो जाए। जब कभी कभी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में सीमन वापस चला जाता है ब्लैडर के अंदर, तब हार्मोन की खराबी हो, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी हो, या कोई टेस्टिकुलर ट्यूमर हो, तब ये वाटरी बन जाता है। अगला क्वेश्चन, रेड या ब्राउनिश सीमन कब होगा? इसका मतलब ब्लड आ रहा है। ब्लड कब आएगा? ब्लड आएगा जब छोटी छोटी वेसल्स इस एरिया में, सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट में रप्चर कर जाएंगी। रप्चर कब करेंगी? जब या तो प्रोस्टेट बढ़ गया, या प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, या इन्फेक्शन हो गया प्रोस्टेट में या एपिडिडमस में, या टेस्टीज में इन्फेक्शन हो गया, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई, या कोई बायोप्सी की गई है उसके बाद में। तो अच्छी बात यह है कि ये जो लाल रंग आता है ये नॉर्मली अपने आप गायब हो जाता है और नॉर्मली कैंसर में कम होता है। पर अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो ये अपने आप ठीक हो जाता है दवा लेने के बाद में, अगर इसमें इन्फेक्शन नहीं है तो। तो पीले रंग का सीमन कब आता है? पीले या हरे रंग का सीमन होता है अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनास जैसे हो, या प्रोस्टेटाइटिस हो, प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो, या जॉन्डिस हो, या पायोस्पर्मिया हो, मतलब सीमन के अंदर पस आ रहा है। तो सीमन प्रोड्यूस कितना होता है? देखिए, सीमन की प्रोडक्शन वॉल्यूम वाइज करीब करीब एक 2012 का आर्टिकल है जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी में, उसमें उन्होंने बताया करीब 3.4 ml होता है। ये समझ लीजिए 2/4 टीस्पून का। और इसकी वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है तो प्रेगनेंसी होने का चांस कम होता है। और अगर ये
बाहर ना आने की जगह यूरिनरी ब्लैडर में चला जाए रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में, तब भी कम हो जाता है। ये देखा गया है कि अगर वॉल्यूम कम है और बुखार या डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं है, तो कोई ना कोई बीमारी है जिसकी वजह से डॉक्टर को दिखाना है। अब आपको दूंगा एंड में एक बोनस टिप। बोनस टिप ये है कि किस किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास में जाना है। आपको डॉक्टर के पास में जाना है अगर सीमन का कलर चेंज्ड है, अगर सीमन की स्मेल चेंज्ड है, अगर आपको टेस्टीज में कोई गांठ नज़र आती है, अगर आपका डिस्चार्ज एबनॉर्मल आ रहा है, अगर आपकी टेस्टीज के अंदर स्वेलिंग है। मोटा मोटा सीमन ऑफ वाइट कलर का स्लाइटली येलो हो सकता है, एग के वाइट जैसा होता है, अमोनिया जैसी स्मेल होती है, सॉल्ट टू स्वीट टेस्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ये सारी की सारी चीज़ों में ज़रा सा भी चेंज हो तो ये इनफर्टिलिटी, इन्फेक्शन और बीमारी की तरफ को दिखा सकता है। अपने सीमन को ज़रूर देखिए। अगर कभी भी कोई चेंज हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस की चीज़ है। इस बड़े मुश्किल से टॉपिक पे जो बात नहीं करेंगे लोग, मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वीडियो ऐसी है जिसमें आप खुद कोई प्रॉब्लम हो तो ढूंढ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यार से मैंने वीडियो बनाई है। शेयर कर दीजिए और देखिए मेरी अगली वीडियो। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। खुश रहें, सलामत रहें, ऊपर वाले पे विश्वास करें, एंड आई होप जो आप चाहते हैं वो पूरा हो।